हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। आज थोड़ा सा बात करेंगे रियल एस्टेट में जो स्कैम चल रहे हैं उसके बारे में। आप लोगों को पता है, जब भी हम फार्म हाउस की बात करते हैं या आप बात करते हैं तो आपके मन में और हमारे मन में एक अजीब सी एक्साइटमेंट आ जाती है। हर किसी का ये सपना होता है कि उसका एक जो सेकंड होम हो वो एक फार्म हाउस हो, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं बिल्डर। जी हाँ, इसी का फ़ायदा उठाकर बिल्डर आपको फंसा देते हैं ऐसे फार्म हाउस में, ऐसी जगह पर जहाँ पर जिनका कोई लीगल एंटिटी नहीं होता, लीगल कोई इसका अस्तित्व नहीं होता, और आप उसमें फंस जाते हैं। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि जो हमारे चैनल से पहले भी जुड़े हुए हैं, हमने पिछले कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको बताया था कि ख़ास तौर पे हरियाणा में जो फार्म हाउस की पॉलिसी है, उस फार्म हाउस की पॉलिसी में आज तक अभी तक कोई भी डेवलपर उसमें, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जितना मुझे पता है, अभी तक एक भी लाइसेंस्ड फार्म हाउस का प्रोजेक्ट लेकर नहीं आ पाया है। उसके बावजूद आप देखोगे कि लगातार आपको सोशल मीडिया पे एक से एक इन्फ्लुएंसर आपको दिख जाएंगे फार्म हाउस सेल करते हुए। एक नया एरिया है फार्म हाउस का जो आजकल बड़ा चलन में है, बड़ा फैशन में है। आप लोगों को पता होगा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो कितना लीगल है कितना इलीगल है उसकी मेरे को अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो इलीगल है और गुड़गांव में एक फार्म हाउस का बड़ा स्कैम हुआ है, उसके बारे में ज़रूर आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। उससे आप ये समझ सकते हैं कि फ्यूचर में जब कभी आपके सामने फार्म हाउस की कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप अच्छे से उसको स्क्रूटनाइज कर सकें और ये पता लगा सकें कि वो लीगल है कि या इनलीगल है। मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। जी हाँ, मैं आपको लेके चलता हूँ 90s 80s में। 90s 80s में मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली के छतरपुर एरिया की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सैनिक फार्म और छतरपुर की तरफ जो फार्म हाउस है वो भी आज तक लीगल नहीं है दिल्ली में। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे के पूरे वो बन चुके हैं, कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ पर रहते हैं। बीच बीच में थोड़ी बहुत उसमें एक्शन होते रहते हैं, लेकिन लीगलाइज्ड आज भी उनको नहीं कहा जाता है। पिछले दिनों दिल्ली के एक मिनिस्टर हैं, मिस्टर सिरसा, उनका एक इंटरव्यू था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि सिर्फ जो इलीगल ये जो झुग्गीज़ बनी हुई हैं दिल्ली में, इनकी सफाई नहीं होगी, बल्कि जो इलीगल फार्म हाउस वगैरह कहीं बने हुए हैं उनको भी हम तोड़ेंगे, उनको भी साफ़ करेंगे। वापस लौट आते हैं हम गुड़गांव में। गुड़गांव में हम बात करते हैं 90s 80s की। जब 90s 80s में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये गुड़गांव नहीं था, जब एक कस्बा था छोटा सा गुड़गांव, यहाँ पर डीएलएफ भी उस तरह से नहीं आया था। उस टाइम पर अरावली के आसपास जो ज़मीन थी उसको गैर मुमकिन पहाड़ घोषित कर दिया गया था। ये 90s 80s की मैं बात बता रहा हूँ, 85 और 90s के बीच की। गैर मुमकिन पहाड़ क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर आपको बार बार ये वीडियो में जो टर्म यूज़ होगा, टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ये गैर मुमकिन पहाड़ वो एरिया माना जाता है जहाँ पर आप किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, उसको आप एज इट इज़ रखना होगा आपको। तो गैर मुमकिन पहाड़ घोषित होने के बाद 90s में यहाँ पर एक बड़ा स्कैम हुआ, क्योंकि दिल्ली के बहुत सारे लोग थे। दिल्ली में तो लैंडलॉक थी, दिल्ली में उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और दिल्ली एनसीआर के लोगों को फार्म हाउस बनाने थे। तो इस एरिया में एक बिल्डर है, मैं नाम ले लेता हूँ क्योंकि उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अंसल डेवलपर है, अंसल डेवलपर और उसकी कंपनीज़ हैं। उन्होंने यहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ मिलके एक स्कैम किया। स्कैम क्या किया, जब ये गैर मुमकिन पहाड़ जो एरिया है इसका रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा था, तो जो गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉय थे उन्होंने रिकॉर्ड तैयार करते हुए गैर मुमकिन पहाड़ के काफ़ी एरिया को एक ऐसा एरिया दिखा दिया जहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जहाँ पर आप फार्म हाउस बना सकते हैं। यानी सरकारी रिकॉर्ड में ही वो खेला कर दिया गया, और वहाँ पर फिर एक के बाद एक आपको फार्म हाउस दिखने लगे, फार्म हाउस आने लगे। वो कैसे हुआ उसको समझ लेते हैं। अंसल और उसकी जो एसोसिएटेड कंपनी है, उन्होंने वहाँ पर उस ज़मीन को ख़रीदा, चाहे वो लोकल वहाँ के फार्मर्स हों, चाहे वो दूसरे वहाँ पर लैंड एग्रीगेटर हों। करीब उन्होंने 1200 एकड़ का लैंड पार्सल लिया, और उस 1200 एकड़ में 1 एकड़ से लेके 2.85 एकड़ तक के फार्म हाउस बना डाले। आज जो आप रायसीना का एरिया देखते हैं सोहना की तरफ, अरावली के पास में गुड़गांव में, वहाँ आपको ये फार्म हाउस दिखेंगे। इन फार्म हाउस को अब जब रिकॉर्ड में चेक किया गया है तो इलीगल पाया गया है। अब इसमें किस तरह से पता लगा कि ये इलीगल है, इस पे थोड़ा सा आ जाते हैं। 80s में जैसा कि मैंने आपको बताया ये डिक्लेयर हुआ गैर मुमकिन पहाड़ एरिया। 90s में पेपर में फॉर्जरी की गई और ये ज़मीन बिल्डर ने बाय कर ली, और उस टाइम ये फार्म हाउस बनाए गए।
अब आ जाते हैं हम 2015 में। जी हाँ, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, काफ़ी लंबा ये लीप है। एक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने देखा कि ये एरिया इस तरह का है, यहाँ तो किसी तरह की कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती और यहाँ पर लगातार आज भी फार्म हाउस बन रहे हैं। मैं एक और अपडेट इसमें बीच में आपको देना चाहता हूँ, फिर हम इस पर आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ टाइम से, लगभग 2 साल से, जब हमने वो वीडियो बनाया था जिसमें फार्म हाउस के बारे में बताया था, बहुत सारे हमारे पास ख़ास तौर पे NRIs की क्वेरी आई जो फार्म हाउस बाय करना चाहते हैं और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर फार्म हाउस मिल रहे हैं, फार्म हाउस बन रहे हैं, फार्म हाउस बिक रहे हैं, आप इसके बारे में बताइए। मैं खुद जाके विज़िट करके आया, मुझे कहीं से भी वो एरिया ऐसा नहीं लगा कि वहाँ फार्म हाउस बन सकते हैं, क्योंकि वो पूरा अरावली का एरिया है, अरावली प्रोटेक्टेड है, चारों तरफ घना जंगल है, बट अंदर रास्ते थे, बड़े बड़े फार्म हाउस थे। तो वहीं लोकल कोई था, उसने मेरे को बताया कि ये गैर मुमकिन पहाड़ एरिया है, यहाँ पर लीगल नहीं है। लेकिन वो किस तरह से लीगल नहीं है वो डिटेल में मुझे नहीं समझा पाए। फिर मेरे पास जितने भी NRIs की क्वेरी है, मैंने सबको कहा कि हम इसमें डील नहीं करते, हम इसमें कर नहीं पाएंगे आपकी हेल्प। आप अगर कहीं और से लेना चाहते हैं तो कहीं और से भी आप ये फार्म हाउस बाय कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसके कोई लीगल टर्मिनोलॉजी, लीगल हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम इसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। 2015 में जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने, वापस आ जाते हैं इसी पे, उन्होंने एक कंप्लेन की ACB में। कंप्लेन ये की कि यहाँ पर इसको चेक किया जाए कि कैसे ये इलीगल फार्म हाउस बन रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत हैवी वेट लोग हैं जिनके आपको यहाँ फार्म हाउस देखने को मिलेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, उन्होंने इस पूरे रिकॉर्ड को, लैंड रिकॉर्ड को चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा। 2015 में कंप्लेन हुई थी, आप देखिए। उसके बाद जो एम्प्लॉय थे बहुत सारे जिनकी तरफ से गड़बड़ की गई थी, वो रिटायर भी हो चुके थे और रिकॉर्ड भी बहुत इधर उधर हो चुका था। तो अब जाकर 2025 में इसमें FIR हुई है। FIR किन किन पर हुई है? FIR अंसल पर हुई है, अंसल डेवलपर पर हुई है। अंसल डेवलपर की जो एसोसिएट कंपनी है, उस टाइम पे जो एसोसिएट कंपनी थी, उन पर FIR हुई है। और इसके साथ साथ जो उस टाइम पर इस काम में, इस स्कैम में इन्वॉल्व थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन पर भी FIR हुई है। अब 10 साल के बाद FIR हुई है। इस पर जो FIR की है वो एंटी करप्शन ब्यूरो, हरियाणा गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उन्होंने इस पर FIR की है। अब इसमें आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है, बट ये तय हो चुका है, ये डिक्लेयर हो चुका है कि यहाँ पर ये रायसीना जगह पड़ती है। यहाँ पर ये फार्म हाउस जो बनाए गए थे अंसल के द्वारा 1200 एकड़ की लैंड पे, वो इलीगल हैं, रिकॉर्ड में फॉर्जरी करके उनको बनाया गया। हालांकि बीच बीच में वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, बीच बीच में NGT के ऑर्डर्स आते रहते हैं कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन रोकी जाए। कई बार गवर्नमेंट की कई कमेटी बनी है, उनको इंस्पेक्शन करने के लिए कहा जाता है, और खाना पूर्ति के लिए कई बार हमने देखा है वहाँ पर JCB से कुछ दीवारें तोड़ दी जाती, कुछ फार्म हाउस का आगे का हिस्सा तोड़ दिया जाता है, दिखाने के लिए कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, हमने इसको तोड़ दिया है। पर ये पूरा का पूरा इलीगल है। ये इस FIR से और इस जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे ये निकल कर आ गया है। इससे हमें क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं? इससे हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि आप जब भी कोई फार्म हाउस अब बाय करने जा रहे हैं, आप वो जो कंसर्न अथॉरिटी है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसमें चेक कर लें। और अब तो उस टाइम और इस टाइम में एक बड़ा चेंज ये आ चुका है कि रेरा आ चुका है। आपको मैं एक बताऊं, गुड़गांव का एक डेवलपर है, हालांकि वो भी अब NCLT में पहुंच गया है, उसका भी एक फार्म हाउस का प्रोजेक्ट था, पिछले कई साल से वो चल रहा था। एक बार हम भी वहाँ पर गए, वो काफ़ी सालों से लटका हुआ है। जब उसके यहाँ कुछ लोगों ने, कुछ इन्फ्लुएंसर ने वहाँ वीडियोस बनाए, हमें भी पता लगा, हम भी जाके देख कर आए कि हाँ, फार्म हाउस का कौन सा प्रोजेक्ट आ गया है, लोगों की काफ़ी डिमांड है। तो उस डेवलपर के पास जब हम जाते थे तो उसकी जो टीम होती थी वो ये कहती थी कि इसके लिए तो लाइसेंस की और इसके लिए तो रेरा की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जबकि साफ साफ लिखा गया कि 500 स्क्वायर यार्ड से ऊपर की आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, आपको उसके लिए रेरा लेना ही पड़ेगा। आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, एक और कंपनी है, मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस की। रिलायंस की जो अमेठी सिटी है, वो भी फार्म हाउस लाने वाले हैं। कब लेकर आएंगे ये अभी कोई तय नहीं है, पिछले काफ़ी टाइम से वो ये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया और ये पता है कि जब भी वो फार्म हाउस लेके आएंगे, लाइसेंस का प्रोसेस पूरा करेंगे और उसका रेरा भी लेंगे। तो यहाँ पर ये जो बिल्डर हैं, इनके यहाँ जब जाया जाता था तो इनकी टीम कहती थी कि रेरा की ज़रूरत नहीं, जबकि रेरा की इसमें ज़रूरत होती है। हालांकि उनका ये कहना होता था कि इसमें हम आपकी रजिस्ट्री करा देंगे, और रजिस्ट्री कराने के बाद, रजिस्ट्री आपकी एग्रीकल्चर लैंड की होगी, और जब लाइसेंस आ जाएगा, और लाइसेंस आने के बाद आपको जो चेंज ऑफ लैंड यूज़ का जो अलग से खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उस ट्रैप पे फंस चुके होंगे और उन्होंने वो लैंड बाय भी कर लिया होगा। उनको लगता होगा कि और कुछ नहीं, कम से कम एग्रीकल्चर लैंड तो हमारी हो गई है, ये फार्म हाउस में बने ना बने। और लोगों को ये भी लगता है कि दिल्ली में इतने टाइम पहले बने, अभी मैं सोना की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी फार्म हाउस खड़े हैं, इनके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा।
इसके साथ साथ जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, और कई जगह इस तरह के फार्म हाउस फैशन में चल रहे हैं। तो आप वो जो कंसर्न अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है और वहाँ पर रेरा अथॉरिटीज़ है, उसमें एक बार चेक कर लीजिए। तो जिन लोगों ने कहीं भी फार्म हाउस ख़रीदे हैं, कहीं भी बाय किए हैं, वो एक बार ज़रूर चेक कर लें कि वो कितने लीगल हैं, कितने ऑथेंटिक हैं, क्या उसका पूरे प्रॉपर पेपर्स वगैरह हैं कि नहीं है। तो आप थोड़ा अपना दिमाग लगाएं, सामने वालों का काम बेचने का है तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को देखें। हम कोशिश करेंगे जब भी इस तरह की कोई फार्म हाउस का लीगल फार्म हाउस, कोई रेरा वाला फार्म हाउस आएगा, वो आपके सामने लेकर आएँ और सारे पेपर चेक करने के बाद, क्योंकि ये जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए कंसल्टेंट रियल एस्टेट, हमारी भी उतनी ज़िम्मेदारी है। हम अच्छे से पहले पूरा वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही वो चीज़ें आपके सामने लेकर आएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आपको इसको डिटेल में थोड़ा समझना है तो मैं इस वीडियो के नीचे वो सारे लिंक लगा दूंगा, कहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, किस तरह ये पकड़ा गया स्कैम, और अब उसमें क्या हो रहा है। आप उन सब चीज़ों को नीचे कमेंट में हमारे वीडियो के पढ़ लेंगे, मैं लिंक डाल दूँगा। और रियल एस्टेट में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार आप अगर चाहें तो हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हमारी कंसल्टेंसी पेड है, लेकिन आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ पैसे खर्च करके आप अपनी कंसल्टेंसी लेकर ही कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।